Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Without any further ado, I think we should go with finding out the oxidation number of these equations. CrNH2CrO4 लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था, बस लेट्स गिव इट अ ट्राई वंस अगेन. H2 हमने लिखा, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने ऐड करना है, फिर जो चीज़ फाइंड करनी है उसको वैसे ही लिखना है, फिर प्लस हमने करना है ऑक्सीजन, फिर मल्टीप्लाई करना है 4 इज़ इक्वल टू 0 लिखना है. अब जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी होती है उसको वैसा का वैसे ही लिखते हैं, और जो एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं उनकी हमने वैलेंसी लिखनी होती है. तो हमने मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से 2 आया, प्लस Cr ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 है इज़ इक्वल टू 0 है. ये Cr इज़ इक्वल टू क्या बोलते हैं माइनस, ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का होगा, तो 8 - 2 इज़ इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा. Cr की वैल्यू हमारे पास +6 आ जाएगी. दूसरा हमारे पास गिवन है कि इन सल्फ़र इन K2S4O ऑक्सीजन 8, तो K मल्टीप्लाई बाय हमने 2 किया, ठीक है, K2. उसके बाद प्लस करना है हमने सल्फ़र मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 6. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने वो सब कुछ लिखा है. कैल्शियम नहीं है ये, आई थिंक सो, ये मुझे नहीं पता, आई थिंक ये पोटेशियम है. हाँ, तो 1 + 1 वैलेंसी है इसकी, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, ऐड किया. अच्छा, सल्फ़र हमें फाइंड करना है तो सल्फ़र का वैसे ही के वैसे ही रहेगा. उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आंसर आया. एस है, एस को मल्टीप्लाई नहीं करना, फोर्स है. हमने क्या करना है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस -12 आया, ठीक है, -12 आया. अब यहाँ पे ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 - 2 इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर है 5/2. तो सल्फ़र की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/2, और ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी कम इन फ्रैक्शन फॉर्म. दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है Fe. अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर वहाँ पे मेंशन, ये Fe3O4. तो Fe मालूम करना है, Fe3 है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है ऑक्सीजन को, और मल्टीप्लाई करना है 4 से. ऑक्सीजन की हमने वैलेंसी लिखनी है, Fe की वैलेंसी हमें नहीं दिखनी, क्योंकि हमने Fe का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वी हैव टू फाइंड आउट, तो वी डोंट हैव टू राइट द वैलेंसी ऑफ इट. मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आया, ये यहाँ पे प्लस माइनस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा. 8/3 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दूसरा हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जिसका नाम है क्लोरीन की हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम किया हुआ है, और HClO4 हमें इक्वेशन दी हुई है, जिसके अंदर हमें क्लोरीन का हमें मालूम करना है. तो हमने H लिखा, ठीक है, प्लस कर दिया हमने Cl, फिर हमने ऐड किया O, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. तो हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास 1 है, Cl की हमें मालूम करनी है, ऑक्सीजन की -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आया, -8 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और 8 - 1 इज़ इक्वल टू 7. तो क्लोरीन की हमारे पास क्या हो जाएगी, 7 वैलेंसी हो जाएगी. देखिए, ये लास्ट रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ, बट फॉर टुडेज़ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है. ऑक्सीडाइजिंग ऐसा एजेंट को कहा जाता है जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे. मतलब कोई एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, वो गेन कर लेता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो खुद रिडक्शन करेगा, लेकिन वो जो करेगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है. करे रिडक्शन लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. और सेम गोज़ विद रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अपने ऊपर करेगा, लेकिन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. ये थोड़ा अपोजिट सा है, तो हम यहाँ देखते हैं कुछ, हम ये 3 हम देखेंगे, उसके बाद नीचे वाली बिल्कुल ही सेम है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लोरीन है, C2 है. अब देखो ये 0 है, 0 से इसने यहाँ पर आके हमारे पास इक्वेशन की दूसरी तरफ क्लोरीन को -1 गेन किया है. तो गेन करने के बाद हम कहते हैं कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, रिडक्शन के बराबर होता है. इसने गेन किया, तो मतलब ये होगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे सल्फ़र का -2 था, और जब सल्फ़र अपने आप को ऑक्सीडाइज़ करेगा तो वो 0 पे आ जाएगा, मतलब इसने लॉस किया. तो ये लूज़ करेगा, मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा,
ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन हम कहते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन वी हैव अनदर इक्वेशन जिसके अंदर Fe है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास देखें पहले +3 चार्ज है, उसके बाद ये जाके 0 पे आ रहा है, मतलब ये हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 भी आ रहा है, तो मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे CO को, जिसके ऊपर कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं है, और ये हमारे पास बिल्कुल ही कम हो रहा है यहाँ पे जाके, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहाँ पे जो रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आई होप दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ क्लियर टू एवरीवन। बाकी सारे भी बिल्कुल ही सेम है, यू कैन हैव एन आइडिया एंड लेट मी नो इफ़ यू डिडंट गेट एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।